हेलो माय यूट्यूब फैमिली, होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आप लोगों का सिकंदर सलमानी लेके आप लोग के लिए फिर से एक और ट्रेडिशनल क्रिएटिव हेयर स्टाइलिंग की क्लास। जैसे कि आपने लास्ट क्लास में सीखा था, जिसके अंदर हमने बात की थी कि आप जितने भी क्लाइंट डिमांडिंग हेयर स्टाइलिंग है उसको हम डिटेल में आप लोगों से ब्रीफ करेंगे। तो आज भी ऐसी एक बहुत अमेजिंग क्लास मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। सो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइक शेयर कमेंट उन तक जरूर पहुंचाइए जो इस तरीके की स्टाइलिंग के लिए काफी पैसे लगाते हैं, कोर्सेस करते हैं, तब भी इस तरीके की स्टाइलिंग नहीं सीख सकते। वो मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में सिखा रहा हूँ, वो आप उन्हें बताइएगा। और तो हर एक हेयर स्टाइलिंग को काफी डिटेल में मैंने यहाँ ब्रीफ किया है, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको ये स्टाइलिंग बहुत अच्छी लगेगी और सारी स्टाइलिंग आपको समझ में आएगी। दोस्तों ये स्टाइलिंग की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बालों को रेडी कर रखा है। रेडी करने के बाद हम अब लोग करेंगे सेक्शनिंग। यहाँ पे सेक्शनिंग देखो आप मैंने किस तरीके से करी हुई है। नीचे वाले पार्ट को मैंने पोनी बना लिया ऑक्सीपिटल बोन पे, और यहाँ मैंने जो ऊपर वाला सेक्शन छोड़ा था उसको दो जगह डिवाइड कर लिया सेंटर प्रोफाइल लाइन सेक्शन निकाल के। यहाँ मैंने एक सेक्शन लिया है और हॉरिजॉन्टली, और यहाँ से भी मैं सेम ऐसे ही डायगोनल हॉरिजॉन्टली सेक्शन लूँगा और दोनों को बैक कोमिंग कर दूंगा। बैक कोमिंग मैंने काफ़ी डिटेल में अपने चैनल पे बना के डाली हुई है, सिखाया हुआ है। तो आप बेसिक क्लासेस में जाके जो हमारी प्ले लिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगी। अगर आप नए हो तो वहाँ जाके सीख सकते हो। बैक कोमिंग करने के बाद हम पफ को रेडी करेंगे, और पफ को रेडी करने के बाद उसे अच्छे से नीट करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो मैं स्ट्रॉन्ग बैक कोमिंग कर रहा हूँ, जिससे क्या होता है आपका जो पफ बनेगा उसमें कोई भी क्लाइंट को आशीर्वाद दे रहा है या कोई उसे पिचका रहा है तो फ्लैट नहीं होगा, उसका बाउंस मेंटेन रहेगा इस तरीके की बैक कोमिंग से। तो आप यहाँ देख सकते हो पफ पूरी तरीके से रेडी हो गया है, और आगे की तरफ मैंने देखो किस तरीके से एक सेक्शन को छोड़ा हुआ है। यहाँ पे हमने जो सेक्शन छोड़ा था उधर से टॉप वाले लेयर से बालों को अलग करके उस तरफ कर दिया, और इस वाले पार्ट को भी हमने कोम करते हुए ब्लेंड कर लेना है। बस ये वाला पफ वाला जो पार्ट है इसके संग इसको ब्लेंड कर देंगे, और सारे के सारे सेक्शन को हमने कहाँ लेके जाके लॉक करना है, जहाँ हमारी पोनी बनी हुई है। सेम देखो यहाँ भी मैंने एक सेम ऐसे ही डायगोनल सेक्शन लिया, उसको बैक कोमिंग किया और यहाँ पफ के संग ब्लेंड कर दिया। बस ऐसी ब्लेंडिंग करते हुए आपने नीचे की तरफ ले जाना है और छोड़ देना है। आप यहाँ नोटिस करोगे मैं बिल्कुल भी हाथ में बालों को नहीं पकड़ रहा हूँ, क्योंकि 0 डिग्री पे बालों को छोड़ोगे आप तो बाउंस भी पता चलेगा और लॉक कहाँ करना है वो भी आपको पता चल जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो पफ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता है और वो खुलता नहीं है। तो यहाँ पे भी मैंने जैसे अदर साइड वाले बालों को लॉक किया था, सेम इसी तरीके से यहाँ भी लॉक कर देंगे और स्प्रे करके इसको हार्ड कर देंगे। स्प्रे यहाँ मैंने बना ली है बंजी। बंजी को आप देखो किस तरीके से मैं लॉक कर रहा हूँ। यहीं पे मैंने पोनी बनाई थी, पोनी के ऊपर ही इसको लॉक कर दिया और हमारा पफ रेडी हो जाएगा। आगे की तरफ जो हमने लेयर छोड़ी है उसका हम फ्लिक बनाएंगे और उसको भी लाके यहाँ पे लॉक करेंगे। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो अभी तक यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया लुक वैसा क्रिएट हुआ, और फ्रंट की लेयर पे मैं हल्का सा रूट में बैक कोमिंग कर रहा हूँ, क्योंकि जो ये सिंगल फ्लिक है ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है बनाना। तो इसको आप देखो मैं किस तरीके से बना रहा हूँ। थोड़ा सा नीचे की तरफ रूट में बाउंस दे दिया और यहाँ से मैंने अच्छे से नीट कर लिया, स्प्रे करके नीट कर लेना, और साइड से इसको फॉलिंग फ्लिक देते हुए जैसे आप यहाँ देख सकते हो आगे की तरफ पुश करते हुए मैंने इसे छोड़ दिया। ध्यान रहे इसको स्प्रेड करना बोलते हैं, तो मैंने इसको अच्छे से स्प्रेड किया है, और स्प्रेड करने के बाद जहाँ मैंने पूनी बनाई थी वहीं पे बड़े वाले जूड़ा पिन से इसको मैं लॉक कर दूंगा, और जितने भी रेस्ट ऑफ द हेयर इसमें से लॉक करने के बाद बचेंगे उनको मैं पोनी के ऊपर रैप कर दूंगा। देन अब यहाँ पे मैं अच्छे से स्प्रे कर लूँगा। स्प्रे करने के बाद जो हमारी फर्स्ट लेयर है उसको अच्छे से शार्प कर दूंगा। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया, फ्लिक की अगर फर्स्ट लेयर को आप अच्छे से शार्प कर दें, शेप दे दें, तो आपको पूरा फ्लिक जो है वो अच्छे से सेट रहता है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी लेयर्स हैं नीचे की तरफ जितने भी हमारे बाल आए हैं उनमें हम कर्ल्स करेंगे। बट उससे पहले हम लोगों को क्या करना है, जितने भी हमारे फ्रंट फ्लिक वाले बाल हैं उनको अच्छे से पोनी के ऊपर गोल गोल रैप कर देंगे। रैप करने के बाद आप यहाँ पे छोटे वाले जूड़ा पिन से इस तरीके से लॉक कर दोगे। नीचे की तरफ लॉक करें, उस तरफ से निकलना नहीं चाहिए ये पिन। देन इसके बाद हमने क्या करना है, हमने गोटा लेना है। गोटा आप कोई भी कैसा भी गोटा ले सकते हो, कलर्स कपड़ों से मैच करता हुआ, जो जितना स्टाइलिश होगा उतना ही सुंदर लगेगा। तो मेरे पास ये अच्छा सा गोटा पड़ा था, उसको मैंने देखो किस तरीके से जूड़ा पिन से लॉक किया। पहले नीचे की तरफ रैप लॉक कर दिया। अब सेम इसी तरीके से पूरी पोनी के ऊपर इसको रैप करेंगे, एक के बाद एक ओवरलैप करेंगे, और जब एंड होगा मैं उसमें आपको थोड़ा सा कुछ बताऊंगा। देखो अब यहाँ पे एंड हो गया ना, अब यहाँ पे इसका एंड यहाँ हो रहा है। मैं यहाँ लॉक करूंगा तो अपनी बॉब पिन दिखेगी, तो मैं क्या करूंगा, नीचे की तरफ बड़े वाले बॉब पिन से रैप करने के बाद लॉक कर दूंगा। यहाँ देखो इस तरीके से लॉक कर दूंगा, टाइट से लॉक करना है आपने, और जितना भी अब बचेगा गोटा उसको मैं कट कर दूंगा सीजर से। तो क्या होगा, हमारी पिन भी हाइट हो गई और हमारा गोटा भी अच्छे से सेट हो जाएगा। देन आप क्या करना है, हमने इसको 3-4 सेक्शन में डिवाइड करना है। आप रैंडमली भी ले सकते हो ऐसे करके,
और टॉप वाले बालों को ऊपर की तरफ लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद नीचे वाले बालों में करनी है बैक कोमिंग। अब बैक कोमिंग क्यों करनी है, इससे 2 फायदे होंगे। एक तो अच्छी ब्रॉडनेस मिलेगी आपको अपनी हेयर स्टाइलिंग के अंदर, और जो कर्ल्स आप करोगे उनकी जो लास्टिंग है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, डमी वाले बालों में जब आप इस तरीके की प्रैक्टिस करते हो तो सिल्वर पिन या बॉब पिन से लॉक करके ठंडा करके ही कर्ल्स को खोलना होता है। अगर आप डायरेक्टली खोलेंगे तो ये कर्ल्स नहीं होंगे। उससे क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि डमी वाले बालों में कर्ल्स होते नहीं हैं। बिल्कुल होते हैं, चाहे कैसे भी बाल हो। अगर आप इस तरीके से कर्ल्स करोगे तो आपको 100% बालों में कर्ल्स देखने को मिलेंगे। और अगर इसी मेथड से आप रियल हेयर पे करते हो तो उन कर्ल्स की लाइफ इतनी बढ़ जाती है कि आपका क्लाइंट बालों में पानी भी लगा लेगा तब भी नहीं खुलेंगे, क्योंकि ये जो बिल्कुल ठंडे होने के बाद जो कर्ल्स होते हैं उनकी लाइफ काफ़ी लंबी रहती है। तो अब यहाँ देखो बॉब पिन से मैंने लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद मैंने अदर सेक्शन को भी सेम इसी तरीके से बॉब पिन से लॉक कर दूंगा। अब यहाँ देखो कर्ल्स में किस तरीके से कर रहा हूँ, और यही मेथड से हम पूरे हेड को, जितना भी बाल हमारा पोनी के अंदर आया है, सबको कर्ल्स कर लेंगे। और बैक कोमिंग करते हुए यहाँ पे आपने देखा है बैक कोमिंग मैंने इस वाले सेक्शन में ऊपर से करी है, और इससे जो नेक्स्ट सेक्शन हम लेंगे उसमें हम नीचे की तरफ बैक कोमिंग करेंगे, यानी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो अभी हमने अपवर्ड करी है, देन इस नेक्स्ट सेक्शन में हम डाउनवर्ड करेंगे। तो यहाँ आप देखो बड़े वाले बॉब पिन से लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद अब एक और सेक्शन लेंगे। यहाँ मैं टोटल 3 सेक्शन में इस पूरे के पूरे स्टाइलिंग को ख़त्म कर दूंगा कर्ल्स करके, और फिर उन्हें इनहेंस करूँगा। तो अब यहाँ देखो, अब डाउनवर्ड करके अच्छे से नीचे की तरफ जितनी ज़्यादा अच्छे हो सके बैक कोमिंग आपने करनी है। इससे ही पूरे के पूरे कर्ल्स में और पोनी के अंदर एक अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा। तो जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको रिवील कर ही दिया है, ये एकदम नीट पोनी विद इनहेंसिंग कर्ल्स हेयर स्टाइलिंग है, जो आज के टाइम पे बहुत डिमांडिंग है। इस तरह की क्लाइंट को आप स्टाइलिंग करके दो, आपका क्लाइंट बिल्कुल मना नहीं करेगा और डिमांड करता है कि इस तरीके की पोनी मुझे चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हो, आज पूरे डिटेल में आप सीख जाओगे कि इस तरीके की पोनी कैसे बनती है। इस तरीके की पोनी बनाने के लिए आपने एंड्स में, यानी नीचे नीचे वाले पार्ट में ही कर्ल्स करने होते हैं, सो दैट नीचे की तरफ आपको अच्छा इनहेंसिंग कर्ल्स देखने को मिले और ऊपर से नीटनेस देखने को मिले। ये हमारा लास्ट सेक्शन है, इसको भी मैं अच्छे से बैक कोमिंग करूंगा। गाइज, आपने देखा होगा कई सारे लोग पोनी बनाते हैं तो पोनी के अंदर हाइट नहीं आती, उठी भी नहीं लगती, पोनी झुकी झुकी लगती है। उसका कारण क्या है कि आप जो नीचे वाले बाल होते हैं पोनी के बाद, उनके जो वेट को कम नहीं करोगे ना, तो आपको ऐसा झुका झुका ही फील आएगा। तो यहाँ आपने देखो मैंने क्या करा है, बैक कोमिंग करके इतना ज़्यादा बाउंस क्रिएट कर दिया कि अभी तक जो पोनी झूली झूली लग रही थी उसके अंदर अच्छा सा बाउंस देखने को मिल रहा है, और ऐसा लग रहा है कर्व लेके मेरी पोनी नीचे की तरफ डाउन हो रही है। और यही होती है पोनी की ब्यूटी। अगर आप हाई पोनी बनाओगे तो कभी डाउन हो जाए तो इसी तरीके से करके देखना, आपकी हाई पोनी भी एकदम स्टैंडिंग दिखेगी और बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। यहाँ स्प्रे करके मैंने इसे अच्छे से नीट कर लिया है। नीट करने के बाद हम इसको एक ही बारी में एंड से कर्ल्स कर देंगे। और अब यहाँ आप देखो, एक और अमेजिंग बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं कर्ल्स तो एक साथ एक सेक्शन में ही कर रहा हूँ, बट उनके संग जब मैं उन्हें इनहेंस करूँगा, जब उनके संग क्रिएटिविटी करेंगे तो उनको हम अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे आपके जो कर्ल्स हैं उसकी लाइंस नहीं दिखती है और वो अच्छे से सुंदर से प्रेजेंट होते हैं। यहाँ आप एक और चीज़ देखो, अगर हम कर्ल्स कर रहे हैं तो कर्ल्स करने से जो ऊपर पोनी है उसकी वजह से नीचे के कर्ल्स को जब हम अलग करेंगे तो डिस्टेंस नहीं दिखेगा, बस नीचे की तरफ ही अच्छा सा मैसी लुक क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो, अच्छे से स्प्रे करके अच्छे से स्प्रेड करते हुए मैं बालों को शेप दे रहा हूँ। और आप यहाँ पे इसी केस में नीचे की तरफ जब मैं बैक कोमिंग कर रहा था वहाँ एक्सटेंशन भी ऐड कर सकते हो, या जब आप एक्सटेंशन ऐड कर सकते हो जब हमने पोनी बनाई थी बालों की, फ्रंट वाले बालों को लाने से पहले। ये 2 जगह, जो 2 टाइम ऐसा होता है कि आप अपने बालों के अंदर एक्सटेंशन को ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। मैंने नहीं करी, बट आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप इस तरीके। तो यहाँ देखो मैं किस तरीके से इनहेंस कर रहा हूँ इसको, बस इसी तरीके से आपने भी इनहेंस करना है, स्प्रे करना है। मैं इतना क्लोजली आपको पूरी के पूरे टेक्निक्स दिखा रहा हूँ सो दैट आप भी सीख जाएं और आप इसे प्रैक्टिस करके हमें ज़रूर भेजें। हमें काफ़ी अच्छा लगता है कि हम मेहनत जो कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप भी उसमें हमारा साथ दे रहे हो। तो अभी आप यहाँ देख सकते हो, सेक्शन मैंने 3 में कर्ल्स किया है, बट यहाँ मैंने उन लेयर्स को अलग अलग करके कितने सारे कर्ल्स क्रिएट कर लिए। तो ये मैटर नहीं करता कि आप कितने मोटे सेक्शन में कर्ल्स कर रहे हो, मैटर ये करता है कि आप बाद में उन कर्ल्स के संग किस तरीके से अच्छे से प्ले करना जानते हो। अगर आप मोटे मोटे सेक्शन में कर्ल्स भी कर दोगे तब भी आप उन्हें ज़्यादा कर सकते हो, पतला कर सकते हो और उन्हें लूज भी कर सकते हो। तो कर्ल्स के लिए कोई मेथड नहीं होता, बस आपको अच्छे से उनको प्रेजेंट करना आना चाहिए और आप कर्ल्स को कोई भी शेप दे सकते हो और उसमें अगर आप प्रेजेंट कर दोगे तो ब्यूटीफुल ही लगेंगे। यहाँ देखो मैंने 4 जगह ऊपर वाली लेयर को अलग कर लिया और अब ऊपर वाली लेयर को भी मैं नीचे वाले बालों के संग मर्ज करते हुए उन्हें शेप देते हुए, ध्यान रहे दोस्तों, स्प्रे बहुत अच्छे से करना है क्योंकि यहाँ पे आप बिल्कुल हवा में इस पूरे हेयर स्टाइलिंग को बना रहे हो। एक और मैं ट्रिक आपको यहाँ शेयर करना चाहूँगा जो आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आप रूट्स में बैक कोमिंग करके कर्ल्स करोगे, चाहे आपके
एल्बो तक बाल हों, चाहे आपके हिप तक बाल हों, उनमें भी एकदम कहते हैं ना कंट्रोल आ जाएगा और वो बाल भी कहना मानेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनके जो पिलर हैं उनको अच्छे से लॉक किया हुआ है। अगर आप रूट्स में बढ़िया बैक कॉम्बिंग कर देते हो तो आपके कर्ल्स आपका कहना मानते हैं, जहाँ आप चाहो वहाँ उन्हें लॉक कर सकते हो और यही लुक बहुत ब्यूटीफुल होता है और इससे कर्ल्स की लाइफ भी बढ़ जाती है। क्योंकि अगर आप बालों में वेट रहेगा तो कर्ल्स के खुलने के चांसेस रहते हैं और फ्लैटनेस दिखती है, जो आपको इस हेयर स्टाइलिंग में देखने को नहीं मिलेगी। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपके बहुत काम आएंगे जब भी आप कर्ल्स करें। तो मैं तो आप लोगों के लिए हर वो चीज़, जितनी भी डिटेल्स है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप भी इस तरीके की स्टाइलिंग देखने के बाद हमें अप्रिशिएट करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये स्टाइलिंग कैसी लगी और क्या नया सीखा। तो अब यहाँ देखो मैंने अच्छे से इनहेंस कर, हम अब एक्सेसरीज लगाएंगे नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी गोटा लगा दिया है। गोटा अपने आप में एक एक्सेसरीज का काम करता है। और अब आप स्टाइलिंग देखो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। तो आज की इस स्टाइलिंग के अंदर जितनी भी मैंने टेक्निक्स आप लोगों के साथ शेयर करी है उसको डिटेल में आपने समझा होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो आप एक दो बार ये वीडियो को दोबारा से देखेंगे तो आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ कई सारी टेक्निक्स के नाम और कई सारी चीजों के नाम आप सीख चुके होंगे और आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उस टेक्निक को, उसके नाम को यूज कर पाएंगे। तो आपने इसमें कुछ भी नया सीखा है, अभी के अभी इसे शेयर कर देना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए इस तरीके की और भी ज्यादा कंटेंट ला के दें और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं आप लोगों के लिए, सो दैट आप भी अपनी लाइफ में ग्रो करें, अपने करियर में आगे बढ़ें। और दोस्तों कमेंट में कुछ भी आपको पूछना है हमसे पूछ सकते हो, हम ओपन है, हम आप लोगों को हर तरीके की चीजों के बारे में बताते रहते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे बहुत सारे डाउट्स क्लियर करते हैं, तो आप भी कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे भी हैं हम लोग DS दिव्या मेकओवर के नाम से, और फेसबुक पे भी हैं। तो कुछ भी आप बनाओ तो हमें वहां शेयर कर सकते हो, हम अपनी स्टोरी में मेंशन करेंगे आपको और आपको प्रमोट करेंगे, जैसे कि हम सब लोगों के लिए करते हैं। तो चलो दोस्तों मैं चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक अपना ध्यान रखना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।